और अब बात उस इतिहास की करते हैं जहां कांग्रेस ने हजारों एकड़ जमीन दूसरे देशों को सरेंडर कर दी। आज ही के दिन 26 जून 1974 को तमिलनाडु के पास स्थित कच्चातीवु द्वीप को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत से अलग करके श्रीलंका को सौंप दिया था। इसके कारण तमिलनाडु के मछुआरों को आज भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कांग्रेस के सरेंडर के कैलेंडर का एक और ऐतिहासिक काला अध्याय बताया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की गलतियों का काला चिट्ठा सामने रखा। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, आइए पहले वो सुनिए। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर जो 1947 में भारत के दो टुकड़े करके मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर करने से शुरू होता है, तो 1948 में पाकिस्तान को पीओके सरेंडर करना, तो 1962 में चाइना को अक्साई चिन सरेंडर करना और लगभग आसाम सरेंडर कर ही दिया था वहाँ से, और मानसरोवर सरेंडर करना, वहाँ से लेके कच्चा थीवू को 26 जून 1974 को सरेंडर करना और 28 जून को वह श्रीलंका के नियंत्रण में आ गया। ये एक दुख है जिसे आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए। तो आइए बताते हैं आपको कि कांग्रेस के सरेंडर के कैलेंडर में क्या क्या है। कांग्रेस के सरेंडर के कैलेंडर में 1947 में मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर। बीजेपी का कहना है कि वर्ष 1947 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांगों के आगे घुटने टेके और भारत के दो टुकड़े होना स्वीकार किया। 1948 पीओके का सरेंडर। बीजेपी ने दावा किया कि वर्ष 1948 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण ही कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। तीसरा 1962 में अक्साई चिन का सरेंडर। बीजेपी ने दावा किया है कि वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान कांग्रेस सरकार के कमजोर नेतृत्व के कारण ही अक्साई चिन का क्षेत्र चीन के कब्जे में चला गया। 1974 कच्चाथीवु द्वीप का सरेंडर। 26 जून 1974 यानी आज ही के दिन उस वर्ष में इंदिरा गांधी सरकार ने कच्चाथीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया, जो बाद में 28 जून को श्रीलंका के नियंत्रण में चला गया। तो ये है वो कैलेंडर जो जारी किया है भाजपा ने। अब आपको कच्चाथीवु द्वीप के बारे में बताते हैं। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इसी समुद्री क्षेत्र को पाक जलमड्रू मध्य कहा जाता है। यहाँ कई सारे द्वीप हैं, जिनमें से एक द्वीप का नाम कच्चाथीवु है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कच्चाथीवु 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है और यह द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। यह द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था, जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कच्चाथीवु द्वीप की टाइमलाइन पर नजर डालें तो 17वीं शताब्दी से इस पर रामनाथपुरम के राजा का अधिकार था। 1902 में अंग्रेजों ने इस द्वीप को कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों ने बाद में इसे रामनाथपुरम साम्राज्य को पट्टे पर दे दिया। 1913 में भारत और रामनाथपुरम के राजा के बीच समझौता हुआ। समझौते के अनुसार इस क्षेत्र को भारत का हिस्सा माना गया था। 1974 में इंदिरा गांधी और श्रीलंका के बीच हुए समुद्री समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर द्वीप को वापस लाने की मांग की। 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में समझौते को रद्द करने की मांग की। 2023 में तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एमके स्टालिन ने पीएम को पत्र लिखकर इस द्वीप को वापस लेने की मांग की। तो ये है इस कच्चाथीवु द्वीप की कहानी और यहीं से शुरू हुई है कांग्रेस के सरेंडर के कैलेंडर का आरोप जो भाजपा ने कांग्रेस को घेरने के लिए किया है।